कीजिए आकाश में रॉकेट्स बरस रहे हैं, ड्रोन हमला कर रहे हैं, लेकिन एक अदृश्य लेजर बीम चमकता है और सब कुछ ध्वस्त कर देता है, बस स्टार फिल्म्स की तरह। तो ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। इजराइल ने दुनिया का सबसे पहला हाई पावर लेजर इंटरसेप्टर सिस्टम आयरन बीम तैनात कर दिया और ये सिस्टम रॉकेट्स, मोटर्स, ड्रोन और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट को भी महज $2 की बिजली से नष्ट कर सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं आयरन बीम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आयरन बीम क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये युद्ध की दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी डिफेंस की स्टोरीज पसंद है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए, ये आर्टिकल यानी कि न्यूज़ आ रही है कि इजरायली मिसाइल रोधी लेज़र प्रणाली आयरन बीम इस वर्ष सैन्य उपयोग के लिए तैयार की जा चुकी है और अभी दिसंबर 2025 के लास्ट तक इसको डिप्लॉय करने की भी बात हो रही है। टेक्नोलॉजी बिहाइंड इजराइल्स आयरन बीम डाउन टू एनर्जी वेपन्स, यानी कि इसके पीछे पूरी टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। तो ये काफ़ी एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल के द्वारा तैयार किया गया है। तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने आधिकारिक तौर पर एक आयरन बीम लेजर प्रणाली जारी कर दी है जो कि आधुनिक सैन्य युद्ध को हमेशा के लिए बदल सकती है, यानी कि एक गेम चेंजर की तरह ये काम कर सकता है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आयरन बीम कुछ ऐसा दिखेगा और इसमें ये लेज़र लाइट इस प्रकार की रहेगी जो कि जो भी रॉकेट्स होंगे, जो भी मोटर्स होंगी या फिर ड्रोन होंगे, उन सभी को ये 2 मिनट में ध्वस्त कर सकता है। अब देखिए आयरन बीम किसका बना है, आखिर क्या है ये चीज़, जिसे आयरन बीम 450 या हिब्रू में मागेन और के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम है हिब्रू में मागेन और या फिर बीम आयरन बीम 450 या फिर आयरन बीम। तो इजराइल का एक उच्च ऊर्जा लेजर आधारित ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रॉकेट, मोटर, ड्रोन, यूएवी और निचले सतह पर जितने भी उड़ने वाले विमान हैं जो छोटी दूरी की हवाई खतरों को रोकने के लिए इन सभी को इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया। इसे स्टार वॉर्स प्रेरित हथियार के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये कहा जाता है कि इसको स्टार वॉर्स कहा जाता है क्योंकि ये जो है निर्देशित ऊर्जा तकनीक का उपयोग करता है, यानी कि इसको जो भी ऊर्जा दी जाएगी, जो भी इसको दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका यूज़ करेगा, जो कि पारंपरिक जो काइनेटिक मिसाइल इंटरसेप्टर होता है उससे बिल्कुल अलग है। जो पहले इसके पास आयरन डोम था उससे बिल्कुल ही अलग है और लागत प्रभावी असीमित गोला बारूद भी प्रदान करता है, यानी कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। इसका जो कॉस्ट है वो अफोर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, कुछ ऐसी लेज़र लाइट्स यहाँ से निकलेंगी जब इसको कोई भी खतरा आसपास महसूस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से ऐसा कुछ होगा। स्टार वॉर्स के नाम से इसको कहा जाएगा। आखिर स्टार वॉर्स क्या होते हैं, जिस शब्द से इसको रिलेट किया जा रहा है, तो सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ जो किया गया था रणनीतिक रक्षा पहल के लिए किया जाता है, जैसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, जिसे 1983 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने इस वर्ड को या फिर इस वॉर्स का नाम दिया था। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि अंतरिक्ष आधारित लेज़र और जो बाकी जितनी भी एडवांस टेक्निक है उनका यूज़ करके सोवियत बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना था, क्योंकि यूएसएसआर और अमेरिका के आपस में युद्ध लगातार काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे थे। तो उस समय पर स्टार वॉर्स जिसको नाम दिया गया था, तो ये सोवियत मिसाइलों को रोकने के लिए किया गया था। इसे स्टार वॉर्स उपनाम दिया गया क्योंकि ये साइंस फिक्शन जैसी तकनीकों पर आधारित था और इसे असंभव माना गया था। एसडीआई ने लेजर आधारित मिसाइल रक्षा की एक नींव रखी थी जो कि आयरन बीम जैसे आधुनिक सिस्टम का अग्रदूत है। अब देखिए, अगर हम देखें आयरन बीम, तो ये सिर्फ आज के आज या फिर अभी कुछ समय पहले ही इसका विचार दिमाग में नहीं आया था, बल्कि ये 2010 से इसकी शुरुआत चल रही थी। यानी कि स्टार्टिंग से जब हम देखते हैं तो ये जो सिस्टम है इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, एलिबर्ट सिस्टम और इजरायली एयरफोर्स के ये सभी जॉइंट प्रोजेक्ट हैं। इन सभी के द्वारा ये मतलब कोलैब करके बनाया गया। डेवलपमेंट इसका हम देखें तो 2010 से ही चल रहा था, लेकिन 2023 में जब गाज़ा वॉर होती है उसमें इसको टेस्टिंग की मतलब टेस्टिंग इसकी काफ़ी तेज कर दी गई थी और अभी हाल ही में 17 सितंबर 2025 को साउदर्न इजराइल में कई हफ्तों के ट्रायल के बाद इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल घोषित कर दिया गया है कि अब ये पूरी तरह से ऑपरेट कर सकता है। साल के अंत तक आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस उसमें डिप्लॉय होने की भी बात आ रही, मतलब डिप्लॉय होने की खबर सामने आ रही है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा क्लियरली ये कुछ ऐसा दिखता है। ये आयरन बीम इसको कहेंगे, और इसमें यहाँ पर जो कैमरा टाइप लग रहा है तो इसमें से लेज़र लाइट्स बाहर निकलेंगी, ऐसे तैनात इसको किया जाएगा। तो 2016 में भी इसका कुछ धीरे धीरे, जैसे 2010 में इस बात को लेकर चर्चा हुई, 2016 में फिर इसके लिए धन सुरक्षित किया गया, विश्वसनीयता के लिए फाइबर लेजर तकनीक पर ध्यान दिया गया था। फिर 2022 में रॉकेट के खिलाफ इसका पहली टेस्टिंग की गई थी, और अमेरिकी कंपनी जो थी लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने अमेरिकी बाजारों के लिए अनुकूलित करने के लिए फिर सहयोग शुरू कर दिया था। फिर अक्टूबर 2023 में गाजा संघर्ष के दौरान हमास के रॉकेट हमलों का मुकाबला करने के लिए इसको तैनात किया गया था, और इसमें तेजी लाई गई थी। मई 2025 में जब गाजा युद्ध के दौरान हिजबुल्ला के ड्रोन जो हुए थे, उनको जो ड्रोन इजराइल पर आए थे उसको नष्ट करने के लिए ऐसी शक्ति लेजर के पहले युद्ध उपयोग की घोषणा की गई थी। हालांकि जो MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये पूर्ण आयरन बीम सिस्टम नहीं था जब इसको मई में इसको यूज़ किया गया था। फिर जून 2025 में स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन वॉर, इसके दौरान युद्ध मान्यता जिसमें ईरानी शाहिद ड्रोन को रोका गया था, यानी कि इसे जितने भी छोटे छोटे युद्ध चल रहे थे, छोटे नहीं हम कहेंगे, जितने भी युद्ध चल रहे थे इजराइल के साथ, उन सभी में इजराइल ने इस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया था। फिर सितंबर 2025 में अभी उन्होंने कहा है कि ये अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है, तो और इसको मार गिराने के लिए, मतलब कि जो भी ड्रोन है उनको मार गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। अगर हम इसका बजट देखें या फिर इसका अगर हम कॉस्ट देखें कितनी रहेगी, तो $500 मिलियन से अधिक निवेश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो इसराइल की मिनिस्ट्री है। राफेल प्रमुख डेवलपर है, यानी कि राफेल इसके डेवलपर हैं, उनके द्वारा ये डेवलप किया जाएगा। एलिबर्ट लेजर घटकों को संभालता है, और लॉकहीड मार्टिन जो है निर्यात संस्करणों की सहायता करेगा। इसी तरह 4 अलग अलग कंपनीज जो हम कह सकते हैं उनके द्वारा ये कोलैब करके बनाया गया है। इसके साथ अब देखिए इजराइल ने आयरन बीम क्यों बनाया। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर इजराइल ने ऐसी कोई चीज़ टेक्नोलॉजी का, हालांकि नई नई टेक्नोलॉजीज पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में होती रहती हैं, यानी कि उनकी टेस्टिंग होती रहती है, उनको बनाया जाता है, लेकिन इजराइल ने आखिर आयरन बीम क्यों बनाया जब उसके पास आयरन डोम पहले से ही था। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि उनके जो खतरे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि इजराइल को हमास में, जो गाजा में एक संगठन है, उससे खतरा है, हिजबुल्ला जो लेबनान में है, हूती यमन में, और ईरान जैसे समूह हैं जो छोटी दूरी के रॉकेट, मोटर, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों के हमलों का सामना करना पड़ता है इसको अक्सर। तो उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब कि उनका मुकाबला करने के लिए जो है इजराइल, उसने ये चीज़ें तैयार की हैं, ऐसा एक आयरन बीम बनाया। अगर वो आयरन डोम का यूज़ करता है, सबसे पहले तो वो ज़्यादा कॉस्ट, मतलब काफ़ी कॉस्टली था, तो इसी वजह से उसको छोटी छोटी दूरी के लिए इजराइल उसको यूज़ नहीं कर सकता था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए ईरान के साथ भी अभी जो कुछ टाइम पहले, यानी कि जून जुलाई में अभी युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान का। उसके साथ ही जो हम देखते हैं हिजबुल्ला यहाँ पर लेबनान में, और उसके साथ ही जो हमास है, ये संगठन अलग अलग दिए हुए थे। इन सभी संगठनों से खतरा है जो इजराइल है उसको, तो उस खतरे से निपटने के लिए इजराइल ने एक ऐसी तकनीक बना दी है। अब देखिए इसकी लागत कितनी रहेगी। आयरन डोम की जो मिसाइलें थी वो प्रति शॉट, यानी कि हर एक शॉट पर 50,000 से $1.5 लाख की लागत देती थी, जो बड़े पैमाने पर हमलों के लिए काफ़ी महंगी थी, यानी कि जो बड़े लेवल पर जो हमले करने उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था। आयरन बीम का अगर हम देखेंगे, हर एक जो शॉट, यानी कि हर एक जो इसका शॉट रहेगा वो सिर्फ $2 की बिजली पर ही आधारित है, यानी कि इन्होंने काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बनाया, यानी कि इतना कॉस्टली नहीं है, इसको अफोर्ड किया जा सकता है। कितने भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, कुछ भी आते हैं, वेपन्स वगैरह या फिर जेट्स आते हैं, तो उनको ये आसानी से सिर्फ $2 की बिजली में ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, जो इसे असीमित मैगजीन प्रदान करता है, यानी कि जितना चाहे उतना टाइम इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अब इसकी कॉस्ट कम हो चुकी है। ऐसे ये काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे लेज़र, इसमें लाइट निकलेगी, और वो जहाँ भी ड्रोन होंगे, जो भी रॉकेट्स वगैरह होंगे, उनको मार गिराएगा। इसके अलावा आयरन डोम जो है भौतिक मिसाइलों पर निर्भर है, जो कि लंबे संघर्षों में ख़त्म हो सकती हैं, जिसके लिए विदेशी आपूर्ति, जिसमें अमेरिका की ज़रूरत होगी। तो जो अमेरिका कहीं ना कहीं, आज तो अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, अगर कल को अमेरिका इसराइल का साथ ना दे तो उसका आयरन डोम काम करना बंद कर सकता है। तो इसी तरह ये एडवांस टेक्नोलॉजी इसराइल के द्वारा तैयार की जा रही है। फिर 1990 के दशक में US इसराइल टैक्टिकल हाई एनर्जी लेज़र जो था, उस परियोजना के आधार पर इजराइल ने 30 वर्षों से अधिक के लिए डायरेक्टेड एनर्जी अनुसंधान का उपयोग कर लिया।
राफेल ने ठोस राज्य फाइबर लेजर में प्रगति के साथ कॉम्पैक्ट यानी कि 100 किलोवाट प्रणाली बना दी है। तो अब इसको जो इसकी टेस्टिंग के बाद तैनात किया गया। इसके अलावा रणनीतिक लचीलापन भी है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसराइल अपनी स्ट्रेटेजी को बनाकर चलता है, यानी कि अपना प्रभाव जो है पूरे वर्ल्ड में बनाकर रखना चाहता है। तो इसी वजह से वो नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। इसके साथ ही जो पूरे विश्व के खतरे हैं उनसे निपटने के लिए ऐसे ये काम कर रहा है, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। ड्रोन के युद्ध जिसमें यूक्रेन यमन की बढ़ती प्रवृत्ति ने लेजर आधारित प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित किया, यानी कि यूक्रेन और यमन जैसे जो है कंट्रीज इनसे ये बाय कर सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं। तो इसी वजह से इनका जो एक मतलब कि ये जो है आयरन बीम बनाया जा रहा है, तो इसकी काफ़ी अच्छे से ये अपनी इकोनॉमी भी इससे डेवलप कर सकते हैं। आयरन बीम जो है इसराइल को इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी बनाता है, जिससे निर्यात और सहयोग इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि इसराइल जो है वो निर्यात ज़्यादा करेगा और बाकी कंट्रीज के साथ इसका सहयोग ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसराइल है। अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो इसराइल इस पूरे क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, यानी कि सिर्फ इसराइल के पास ही ऐसा एक ये टेक्नोलॉजी बनाई कि अभी लेज़र बीम की जो टेक्नोलॉजी है, तो इसको अब ये अपने निर्यात के लिए यूज़ कर सकता है, या फिर किसी भी और कंट्री के जितने भी बड़े बड़े जो भी खतरे रहेंगे उससे भी ये आसानी से मुकाबला कर सकता है। अब आयरन बीम की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहले तो हमने बात की कि 100 किलोवाट जो है इसकी रेंज रहेगी, यानी कि इसकी रेंज अगर हम देखें रॉकेट या ड्रोन के लिए तो 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और मोटार के लिए कम होगी, 1 या 2 किलोमीटर के लिए। और इसका समय क्या रहेगा? मिली सेकेंड्स में ये, यानी कि प्रकाश की गति से ये अटैक कर सकता है। और झुंडों के लिए त्वरित पुनर्लक्ष्यकरण, यानी कि अगर कोई झुंड में ड्रोन या रॉकेट वगैरह आते हैं तो उसे भी ये आसानी से सेकंड्स में उसको खत्म कर सकता है। इसका लक्ष्य क्या रहेगा? रॉकेट, मोटार, यूएवी, निचले सत्र के जो विमान रहेंगे, अभी तक बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नहीं है, यानी कि इसको अभी तक तो बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा इसकी लागत क्या रहेगी? सिर्फ $2 से $3 रहेगी, सिर्फ बिजली इतनी लगेगी $2 से $3 की। आयरन डोम मिसाइलों के लिए 50,000 से 1.5 लाख की तुलना में होता था, यानी काफ़ी महंगा था। इसके अलावा उच्च क्षमता वाले जनरेटर होंगे इसमें, निरंतर ऊर्जा पूर्ति के साथ ये असीमित शॉट्स, यानी कि इन्फिनिटी शॉट्स कर सकता है, यानी कि अटैक जितना चाहे उतना कर सकता है। इसके अलावा इसका वजन अगर हम देखें तो ट्रक माउंटेड है, यानी कि मोबाइल, इसको जहाज और वाहनों के लिए संस्करण किया गया है, यानी कि इसको ट्रक पर लोड करके ले जाया जा सकता है। खोज के इसकी क्या है कि आयरन डोम के जो राडार है उसके साथ इसको एकीकृत किया जाएगा और खतरे के लिए फिर ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए हाउ इजराइल आयरन बीम कंपेयर्स टू आयरन डोम। अब देखिए आयरन डोम उसके पास पहले ही था, तो अब उसको आयरन बीम बनाने की क्या ज़रूरत है, इसका हम कंपैरिजन देखते हैं। तो आयरन बीम जो है ये एक लेज़र आधारित प्रणाली है, और जो आयरन डोम था वो छोटी दूरी के लिए रॉकेट, तोप खाने के लिए गोले और कुछ हद तक ड्रोन को रोकने के लिए काइनेटिक मिसाइल रक्षा प्रणाली थी, यानी ये एक मिसाइलों की ये मिसाइल के जरिए मिसाइलों को या रॉकेट को रोकता था। लेकिन ये जो है लेज़र के जरिए, लेज़र लाइट या फिर लेज़र टेक्निक के जरिए ये अपने दुश्मनों के जितने भी वेपन्स उनको रोक सकता है। ये लेज़र बीम 3 से 4 सेकंड का लक्ष्य पर रहता है और इसे पिघलाता या फिर विस्फोट करता है। इसके अलावा मिसाइल लक्ष्य जो आयरन डोम है उसके पास ये सिर्फ विस्फोट करता है और काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करता है। इसके अलावा इसकी रेंज जो रहेगी 10 किलोमीटर तक रहेगी। लाइट बीम जो 2 किलोमीटर तक रहेंगे, छोटे लक्ष्यों के लिए ये सेकंडोमीटर रहेंगे। यहाँ पर इसकी रेंज 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक थी। और कसम्स ग्रैड या फिर कत्यूषा रॉकेट के लिए ये अनुकूलित था, यानी कि विशेष प्रकार के रॉकेट के लिए इसको तैयार किया गया था आयरन डोम को। अब जो आयरन बीम की लागत है वो कम है, लंबे संघर्ष के लिए काफ़ी आदर्श है। और जो आयरन डोम है ये युद्ध में सिद्ध होता है, यानी कि बड़े बड़े युद्धों उच्च सफलता दर रहती है इसकी। इसके अलावा आयरन बीम जो कोई भौतिक मुनिशन नहीं रहेगा, इसका आपूर्ति निर्भरता कम रहेगी, यानी कि किसी पर डिपेंड ये नहीं रहेगा आयरन बीम। और ये जो है आयरन डोम विभिन्न रॉकेट प्रक्षेपथों और गति के लिए प्रभावी रहेगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के लिए सुरक्षित है, न्यूनतम क्षति और कोई मलबा नहीं रहेगा आयरन बीम का। और ड्रोन झुंडों के लिए खिलाफ उत्कृष्ट है, यानी कि झुंड को भी ये आसानी से उसको टारगेट करके ख़त्म कर सकता है। यहाँ पर आयरन डोम जो था मोबाइल और विभिन्न इलाकों में इसको तैनात किया जाता था।
अब देखिए आयरन बीम की कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कुछ लिमिटेशंस भी लगती हैं इस पर। ऐसा नहीं कि अब एक चीज़ बना ली उन्होंने या एक टेक्नोलॉजी का अगर उन्होंने डेवलपमेंट कर ली टेक्नोलॉजी तो उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मौसम पर निर्भरता रहेगी, कोहरे, बारिश या फिर बादलों या फिर धूल भरी जो आंधी आती है उसमें इसके जो इफेक्ट होगा वो कम रह जाएगा, यानी कि 20 से 50% तक की हानि भी हो सकती है। अगर दुश्मन ने किसी ऐसे मौसम में हमला कर दिया तो ये इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। ऊर्जा की मांग रहेगी, इसकी भारी शक्ति की आवश्यकता है। निरंतर आग के लिए गीगावाट स्तर पर इसको शक्ति चाहिए होगी। ब्लैकआउट की स्थिति में ये कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा रेंज या फिर स्केल इसकी कितनी है, छोटी दूरी के लिए ये थोड़ा सर्वोत्तम है, यानी कि अच्छा है। जो इसने अभी छोटी दूरी जैसे कि कम दूरी के लिए जिसमें ईरान, लेबनान या फिर यमन और गाज़ा इन सभी के लिए इसको तैयार किया है, तो इनके लिए ये आसान मतलब अच्छा रहेगा। लेकिन हाइपरसोनिक या फिर बैलिस्टिक मिसाइलों उनका अभी सामना नहीं कर पाएगा। प्रारंभिक लागत कितनी है, उच्च सेटअप लागत अगर हम देखेंगे इसकी तो 100 से 200 मिलियन प्रति डॉलर बैटरी रहेगी इसकी। इसके अलावा हालांकि समय के साथ ये संतुलित भी हो सकती है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसा कुछ इसको डिप्लॉय किया जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए आप इसको ट्रक में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। अब देखिए ये जो आयरन बीम बनाया गया इससे कौन कौन से देश हैं जिनको खतरा होने वाला है। सबसे पहले तो जो सबसे करीबी है, यानी कि एक पड़ोसी कंट्री भी हम कह सकते हैं, इजराइल की जो है गाजा, जिसमें हमास का अभी जो वहाँ पर प्रभुत्व है। इससे क्यों मतलब देश इनको खतरा क्यों होगा, सस्ते कसम रॉकेट और ड्रोन पर निर्भर है। आयरन बीम इन हमलों को बेअसर कर सकता है, क्योंकि अब देखिए हमास जो है उसके पास जो सस्ते रॉकेट है या फिर ड्रोन पर ये डिपेंड करता है, तो जो आयरन बीम है इन सभी को आसानी से रोकेगा। इसका प्रभाव क्या रहेगा, सैन्य और राजनीतिक दबाव कमजोर करता है। अब जैसे हमें पता है इजराइल और गाजा के बीच काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जहां पर मानवीय जनसंहार भी अभी तक बढ़ चुका है। वहां पर 65,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इजराइल के द्वारा गाजा पर अटैक नहीं रोके जा रहे। और गाजा में जो हमास एक संगठन है उसके द्वारा इजराइल के कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा गया, तो वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इन सभी के बीच जो आम जनता है उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आम जनता को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये गाजा सिटी है जो ये ब्लू पट्टी में दिखाई गई है। तो इतने में अभी हमास का जो पूरा एक एरिया ये हमास के अंडर में आता है, तो इसको जो इजराइल है वो अपने अंडर में करना चाहता है। अब देखिए हिजबुल्ला को कैसे खतरा है, जो 1,50,000 रॉकेट और ड्रोन है। आयरन बीम बड़े हमलों और ड्रोन झुंडों को रोक सकता है। तो इसी तरह जो हिजबुल्ला है लेबनान का ये एक संगठन है, तो इसके द्वारा जब इस पर अटैक किया गया था तो काफ़ी झुंड में ये ड्रोन यहाँ पर दागे गए थे, तो उन झुंडों को ये आसानी से नष्ट कर सकता है। सीमा संघर्ष से लाभ ये कम करेगा। इसके अलावा ईरान को कैसे खतरा है, हमास, हिजबुल्ला और हूतियों को हथियार देता है। जो ईरान है वो बाकी जितने भी संगठन है उनको हथियार देता है। आयरन बीम इनके हथियारों को बेअसर कर देगा, तो जो प्रतिरोध का अक्ष है वो कमजोर होगा, तो ऐसा प्रभाव पड़ सकता है ईरान पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान और इजराइल के बीच भी कुछ समय पहले संघर्ष हुआ था, यानी कि युद्ध। हालांकि अभी भी युद्ध तो चल रहे हैं, लेकिन जो एकदम से बड़ा युद्ध हम जिसे कह सकते हैं वो कुछ समय पहले हुआ था। अभी सिर्फ छोटी छोटी मिसाइलें या ड्रोन के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हूती जो वहाँ पर एक समुदाय है, संगठन है यमन में, तो इनको क्यों खतरा है, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से ये हमले करते हैं। नौसैनिक आयरन बीम बंदरगाह जहाज़ों की रक्षा करेगा। जो आयरन बीम है जो जिसको नेवी में डिप्लॉय किया जाएगा वो बंदरगाह जहाज़ों की रक्षा करेगा। हूती जैसे जितने भी संगठन हैं उनसे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लाल सागर में शक्ति कम होती में जो हूती समुदाय है संगठन है जो उनकी शक्ति कम होती है। अब देखिए सीरिया को भी खतरा रहेगा। सीरिया को कैसा खतरा रहेगा, रॉकेट और ड्रोन हमले करता है, आयरन बीम इनके प्रभाव को कम कर सकता है। तो सीरिया के द्वारा जब इजराइल पर अटैक किया जाता है तो वो रॉकेट ड्रोन के जरिए करता है। फिर रॉकेट और ड्रोन को खत्म करने में ये माहिर है आयरन बीम, तो ये इसका प्रभाव क्या रहेगा, आक्रामक क्षमता जो है वो सीमित हो जाएगी। तो दोस्तों आयरन बीम क्या ये साबित करता है कि साइंस फिक्शन अब सिर्फ दुनिया मतलब सपनों की दुनिया में ही नहीं बल्कि एक रियलिटी भी है। इजराइल की ये जो इनोवेशन युद्ध की दुनिया को भी बदल सकती है, यानी कि इसको एक बड़ा गेम चेंजर कह सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे
कि अब जो ये इजराइल के द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है या फिर नई टेक्नोलॉजी लाकर पूरे संसार में मतलब उसको पेश किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो उससे भारत पर या फिर बाकी कंट्रीज़ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या अब जो इजराइल है वो अमेरिका पर निर्भर ना होकर वो एक सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा है? तो आप इस बारे में जो भी विचार रखते हैं हमें बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक के साथ, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।